आज का सवाल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से है मेरा। सर, कल मैं आपको सुन रहा था और बाकी सारे न्यूज़ चैनल पे आ रही थी आपकी स्टेटमेंट ये कोविड के रिगार्डिंग कि घटती संख्या है या जो भी चीज़ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पे काबू पा रहे हैं। तो खुशी हुई, भले ही आपके डाटा और हकीकत में कुछ और हो, लेकिन सरकारी डाटा के हिसाब से तो थोड़ी खुशी लगी। लेकिन ये चीज़ सोचने वाली बात है कि आज इस महामारी के आ जाने के वजह से पिछले अप्रैल महीनों से लेकर के अभी तक में जो मौतें हुई हैं, उस मौत पे कि इस मौत का कारण क्या है। हालांकि जो मौत होगी उस मौत को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये जो मौतें हुई हैं, ये मौत को कुछ हद तक तो रोका जा सकता था। अब सोच सकते हैं कि इतनी मौतें हुई हैं कि हमारे देश की जो नदियां हैं वो सब वाहिनी के रूप नाम से जाना चला गया है कि इस देश में ज़मीन कम पड़ गई या लकड़ी कम पड़ गई। ये कितनी शर्म की बात है। दूसरी बात है, अब ये मौत होने का जो कारण है, इस कारण को ढूंढना अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बढ़िया से ढूंढ पाते हैं। इस चीज़ को ज़रा देखिए आप, यही एक आग्रह है। मेरा मानना ये है कि लगता है ये मौत होने का जो कारण है, इसमें एक वर्ड आता है TQM, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें ये कहता है कि कोई भी चीज़ को अंतिम रूप देने के लिए जितनी सारी स्टेप फॉलो होनी चाहिए, वो स्टेप आप फॉलो कीजिए। चाहे वो कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हो आपका, चाहे आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कोई भी, जैसे कि इसको ऐसे हम समझते हैं साधारण भाषा में कि किसी भी वस्तु का अगर हम उत्पाद करते हैं, तो उत्पादन से लेकर के ग्राहक तक पहुंचने में जितनी सारी स्टेप को हम फॉलो करते हैं, उसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था में देखा जाए तो ये TQM, जिसको कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, ये फॉलो नहीं है। अब इसको हम कैसे कहें कि जैसे कहीं आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो क्या ये हॉस्पिटल हो गया? नहीं, केवल बिल्डिंग खड़ा कर देने से हॉस्पिटल कहा जाना ये उचित नहीं है। कहीं पे आपने एम्बुलेंस खड़ा कर दिया, केवल एम्बुलेंस ला देने से ये एक मतलब सुविधा देना हो गया, ये कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब कहीं पर कोई कह रहा है कि बीमा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है जिस वजह से एम्बुलेंस की पार्किंग रखी हुई है, कहीं पे ड्राइवर नहीं है, इस तरह की बहाना आ रही है आपके नेताओं के तरफ से, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर इस तरह की, हो सकता है कि इस तरह की बातें हो, लेकिन इस तरह का मतलब समस्या से उबरने के लिए तुरंत क्या स्ट्रेटजी है, उस चीज़ को आपने फॉलो क्यों नहीं किया? ठीक है, ड्राइवर ही नहीं था तो कितना टाइम लगता है ड्राइवर लाने में? इतनी सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, तो उसके लिए तो तुरंत वो एक्शन में आता कि ड्राइवर नहीं तो ड्राइवर का अरेंज करें। बीमा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, इतनी सारी सुविधाएं तेज हो गई है, तो क्या ये बीमा सर्टिफिकेट लेने में इतनी टाइम लग जाएगी कि एम्बुलेंस पार्किंग हो जाए और लाखों लोगों का जान चला जाए? यही एक मतलब मानवता कहती है। पॉलिटिक्स तो बाद की बात है। यहाँ पर आप ज़्यादा दूर मैं नहीं ले जाना चाहूँगा, आप बिहार की ही धरती पर जाके देखिए, करोड़ों करोड़ों में बिल्डिंग खड़ी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें एक अच्छे डॉक्टर नहीं है। कहीं एक अच्छे डॉक्टर है भी तो वहाँ पर जो भी चीज़ और भी चीज़ है डॉक्टर को मतलब सुविधा देने में, इलाज में जो कार्यरत होता है, उस चीज़ के लिए उसके पास असिस्टेंट नहीं है। कहीं पे वेंटिलेटर रखा हुआ तो उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। कहीं पे आपका मतलब बेड खाली पड़ा हुआ है, उसमें ताला लगी हुई है। कहीं पे एम्बुलेंस 200 किलोमीटर ही चल चुका है और वहाँ पे धूल मिट्टी से पड़ा हुआ है। क्या यही एक समुचित व्यवस्था है? इसी चीज़ को आपने एक विकास कहेंगे? और जहाँ तक हमारी संविधान की बात है कि समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार पे वो चीज़ नहीं है। जिस दिन आपके तरफ से या किसी भी सरकार के तरफ से दो चीज़ पे आ जाए, समान शिक्षा और समान
इलाज, उस दिन आपका देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप खाली कागज़ पर कहेंगे कि हमारी देश विकासशील है, ये कहना उचित नहीं है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, साथ में मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि सर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को आप अच्छी तरह से ध्यान दें। आगे आने वाले समय में मानसून भी गिरने वाली है और आपको पता है कि बिहार की धरती कोसी नदी के बाढ़ से किस तरह प्रभावित होती है। उस चीज़ पे ज़रा आप गौर करके सोच करके देखिएगा। और इतना के ही साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं अगर आप ये काम कर लें। और पूरे बिहार की जनता से ये आग्रह है आपको कि आप इस चीज़ को तुरंत ध्यान में लें ताकि अगली कोई अनहोनी घटना नहीं हो। और धन्यवाद।